कि ब्लैक मैजिक के कारण मेरे हेयर फॉल इतने हो रहे थे, इतने कि आप सोच भी नहीं सकते। नॉर्मली तो अभी ठंड के मौसम में सभी के बाल झड़ रहे हैं, बहुत लोगों के झड़ रहे हैं, पर शनिवार को ना मैंने हेयर वॉश किया। आप मानोगे नहीं संगत जी, मैंने जब कोम्ब किया ना, मेरे इतने बाल जैसे मैं एक ही दिन में गंजी हो जाऊँगी, इतने बाल, इतने सारे। और मेरे को इतना दुःख हो रहा था वो बाल देख-देख कर। मैंने कहा इतनी नेगेटिविटी हमारे घर में फैल गई थी कि सारा इलेक्ट्रिक का सामान हमारा खराब होते जा रहा था। दिवाली के 2 दिन पहले मेरा गीज़र खराब हुआ और उसके वजह से कुछ भी इतना भयानक हो सकता था। उसके बाजू में वॉशिंग मशीन थी, उसके बाजू में नल का वायर लगा था, जो पानी मशीन मोटर से जो ऊपर टंकी में पानी जाता है, वो भी वहीं पर था। बाजू-बाजू में ही तीनों चीज़ें थी। कितना बड़ा ब्लास्ट हो सकता था। पर गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि कुछ भी नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। मैं गुरुजी की बेटी नागपुर से आप सभी के साथ फिर से अनंत गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स। उसके पहले मैं गुरुजी का महामंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। तो मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुपा ने मुझे महाशिव पुराण पढ़ने की ब्लेसिंग्स दी है और अब मैंने वो महाशिव पुराण लेकर भी आई हूँ और मैंने 12 अध्याय आज कंप्लीट किया है। मतलब मैंने उसे 2 बार पढ़ा, कंटिन्यू नहीं पढ़ा है मैंने। मैंने एक बार में 6 अध्याय पढ़े और आज मैंने सत्संग करने के पहले जस्ट अभी मैंने 12 अध्याय तक पढ़ा है और फिर कल नेक्स्ट डे मैं 13 अध्याय पढ़ूँगी। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। तो मैं उसी की ब्लेसिंग्स आप सभी संगत जी से शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और इसके पहले ना संगत जी मुझे गुरुजी ने कई सत्संगों में ये सुनाया कि शिवपुराण पढ़िया कर, शिवपुराण पढ़िया कर। तो मुझे ऐसा लगता था किसी और के लिए कह रहे होंगे गुरुजी। मुझे पहले समझा ही नहीं। फिर मैं शुरू से मतलब स्टार्टिंग से यही सुनते आ रही हूँ। जितने भी मैंने सत्संग सुनते थी ना, तो उसमें यही था कि शिवपुराण पढ़िया कर, शिवपुराण पढ़िया कर। पर मुझे कोई आइडिया नहीं था संगत जी कि मैं शिवपुराण कहाँ से लूँगी, मुझे कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा? बड़े मैं विचार में पड़ जाती थी। तो फिर जहाँ से मैं दिए का तेल, पूजा का सामान-वामान खरीदने जाती हूँ ना हमारे इधर, तो मैंने उन अंकल को बता के रखा था कि अंकल जी मुझे ना शिवपुराण चाहिए, पर मुझे कुछ पता नहीं है कि मुझे कौन-सी वाली शिवपुराण खरीदना चाहिए। पर गुरुजी तो गुरुजी है संगत जी, वो तो खुद ब्लेसिंग्स अपना हमारे लिए लेकर आते हैं, तो हमें तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो गुरुजी ने संपूर्ण शिवपुराण, रुद्र संहिता 7 या पता नहीं 11 मैंने ठीक से देखा नहीं, वो वाली मैंने फिर उनको बता के रखी थी, तो उन्होंने मेरे लिए एक ही शिवपुराण उनके पास थी और वो ख़ास मेरे लिए उन्होंने मँगवा के रखी थी। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी और गुरुजी मेरे साथ भी चले थे जब हम वो लेने गए। मैं तो ऐसे ही गई थी पूजा का सामान खरीदने, तेल लेने। मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था कि मुझे आज ही मिलेंगी शिवपुराण। पर गुरुजी ने मुझे पैसे एक्स्ट्रा लेने के लिए कहा घर से ही कि मुझे ऐसा लगा कि मैं और थोड़े एक्स्ट्रा पैसे ले लेती हूँ, जितना मुझे सामान चाहिए था मैं उतना ही ले रही थी। फिर पता नहीं गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला कि और ले ले पैसे, ज़रूरत पड़ेंगी। और जाते-जाते मैं गुरुजी को जहाँ भी जाती हूँ साथ में लेकर जाती हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी शिवपुराण आपने बताया नहीं मुझे कौन-सा लेना है। तो शिवपुराण तो उसी दिन मिल गई थी और गुरुजी ने मुझे सरप्राइज़ भी दे दिया। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे शिवपुराण ब्लेस किया। और मुझे इतना आनंद आ रहा है ना संगत जी शिवपुराण पढ़ने में कि मैं आपको क्या बताऊँ। ऐसा लगता पढ़ते ही रहो, उठो ही ना। बहुत सुंदर है। आप सभी पढ़िएगा। गुरुजी करे गुरुजी का आशीर्वाद मिले, वो भी हम गुरुजी के मर्ज़ी के बिना नहीं पढ़ सकते। तो मैं तो चाहती हूँ कि सभी संगत जी पर गुरुजी की कृपा हो और शिवपुराण पढ़ने की उन्हें भी ब्लेसिंग्स मिले। तो ये मेरा पहला शुक्राना था और मेरा दूसरा शुक्राना ये है कि मेरे जीवन में इतनी ब्लेसिंग्स आ रही है गुरुजी की,
बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है। अब हमारे घर में शादी है मेरे चाचा के लड़के की। हमारे घर के बाजू में एकदम जॉइंट फैमिली कहूँगी तो भी ठीक ही रहेगा। मतलब हमारे दरवाजे अलग-अलग हैं, पर मैं मायके में रहती हूँ संगत जी, मैं ससुराल में नहीं रहती हूँ। क्यों ये सत्संग मैंने पहले भी शेयर किया था कि मेरे ससुराल में बहुत ब्लैक मैजिक का ये है, तो हमें कैसे घर छोड़ के आधी रात को आना पड़ा था। अब 10 साल से मैं अपने मायके में हूँ और वो सत्संग भी मैंने शेयर किया था। तो मेरे मायके में हूँ मैं और मेरे चाचा के लड़के की शादी है और यहाँ पर कोई नहीं है। मेरे बहन की शादी हो गई है, भाई है वो यहाँ पर नहीं है। मतलब वो भी मैं सत्संग में किसी दिन शेयर करूँगी गुरुजी की कैसी कृपा हुई, सबके दुश्मनों के रास्ते कैसे गुरुजी ने बंद किए, जो मुझे प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे, कैसे गुरुजी ने मेरा बचाव किया, वो भी मैं आप सभी के साथ नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी संगत जी। पर मेरा अभी ये शुक्राना सत्संग है, तो हमारे घर में शादी है मेरे चाचा के लड़के की 4 जनवरी को। और आपको सभी को तो पता है कि हम तुरंत अगर शॉपिंग करने जाएँ तो बहुत समझ में भी नहीं आता और क्या लेना है, क्या नहीं, और फिर गड़बड़ी हो जाती है। और ख़ास करके जब घर की शादी रहे तो हमें पहले ही अपना सामान-वामान सब पहले से ही तैयार करके रखना होता है। तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी 2-4 दिन से कि चलो मुझे साड़ी खरीदना है करके। तो मेरे हस्बैंड आजकल कर रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि चल अभी अगर तेरे पास टाइम होगा तो चल करके, तो वो 1 दिन जल्दी आ गए। मतलब अभी 2-3 दिन हो गए, तो 2-3 दिन पहले ना वो जल्दी आ गए 7 बजे तक। तो मुझे कहा कि चल रही होंगी तो चल तू कपड़े लेने के लिए, क्योंकि मेरे ही मैंने पहले ले ली, क्योंकि फिर ब्लाउज़ वगैरह टेलर जल्दी सिल के नहीं देते। तो मैंने पहले अपनी साड़ी खरीदने का सोचा, तो उन्होंने भी कहा ठीक है तू अपने ले ले, फिर हम ले लेंगे बाद में। और अभी-अभी में हमने बहुत सारी शॉपिंग गुरुजी ने करवाए थे, तो कपड़ों बहुत है बच्चों के भी पास। अभी मैंने बहुत सारी शॉपिंग गुरुजी ने करवाए थे, शादी थी हमारे करीबी रिश्तेदार के यहाँ तो। तो सॉरी संगत जी, मुझे ना थोड़ा खाँसी से ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अभी खाँसी तो नहीं है पर गले में थोड़ा-सा प्रॉब्लम है मेरे। फिर मैंने कहा गुरुजी से कि गुरुजी, ये जभी भी मुझे अपने साथ लेकर जाते हैं, तो बिना पंगे किए वापस नहीं आते। कुछ ना कुछ हमारा झगड़ा हो ही जाता है। इस बार ना इसे समझा दो अच्छे से। मैं गुरुजी से शिकायत कर रही थी अपने हस्बैंड की। तो मैंने कहा कि गुरुजी आप इसे ना अच्छे से समझा दो, ये ना मेरे साथ झगड़ा करता रहता है हमेशा और कहीं पर भी लेके जाता है और फिर मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो फिर मैं चुप नहीं बैठूँगी। फिर आप कहते हो कि गुस्सा नहीं करना। आप इसको समझा दो गुरुजी अच्छे से। ऐसे मैंने करके ना गुरुजी से शिकायत की। हमारा चलते रहता है वैसे छोटी-मोटी। जब मैं बोलती हूँ तो मेरे हस्बैंड कुछ भी नहीं बोलते, वो चुपचाप ही रहते हैं क्योंकि उनको पता है इसका गुस्सा बहुत तेज़ है। तो ऐसे करके मैंने शिकायत लगाई और मैंने कहा गुरुजी इस बारी ना आप मेरे साथ चलना और आप ही सिलेक्ट करना मेरी साड़ियाँ और एकदम यूनिक साड़ी मुझे लेके देना, जो किसी के पास ना हो। ऐसे करके मैंने बोला गुरुजी को और फिर हम ना निकल गए मार्केट। तो जहाँ पे होलसेल साड़ियों का मार्केट है, यहाँ से दूर है गांधी बाग। हम वहाँ पर गए, तो मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट मैं जहाँ भी जाती हूँ ना अपने साथ पहन के जाती हूँ। मेरे हाथ में ही रहता है, वो भी मुझे ब्लेसिंग्स मिली थी। तो मैं अपने साथ गुरुजी को लेकर गई। मैंने कहा चलो गुरुजी, चलो कान्हा, आप भी चलो मेरे साथ, मैं अकेले नहीं जाऊँगी। ये मुझे हमेशा रुलाते वापस लाता है, फिर मेरा मूड खराब हो जाता है। तो फिर हम निकल गए। फिर पहुँचे साड़ी के दुकान में और मुझे तो पहले से ही दिमाग में फिक्स था कि मुझे कौन-सी साड़ी लेना है करके, मुझे बनारसी साड़ी लेना है। मैंने कभी नहीं लिया बनारसी साड़ी, तो ऐसा करके फिर मैंने अपना मोबाइल घर में ही छोड़ दिया। मेरी बेटी बोली कि मम्मी मोबाइल छोड़ के जाओ घर में, और उसमें 2-3 सिलेक्टेड पीस थे मेरे पास कि जो वैसा मुझे लेना था, पर मैं भूल गई। पर गुरुजी को कुछ और ही करवाना था, तो गुरुजी ने मुझे मोबाइल भी भुला दिए। फिर उस दुकान का नाम कुछ था, पता नहीं रुक्मणी ऐसे कुछ नाम था दुकान का, होलसेल था। तो फिर हम ऊपर गए, साड़ियाँ दिखाए उन्होंने, मुझे कुछ पसंद नहीं आ रही थी, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था। हालाँकि मेरी चॉइस बहुत अच्छी है कपड़ों में, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इतनी हेवी-हेवी साड़ियाँ वो दिखा रहा था बनारसी।
और इनको तो कुछ समझता ही नहीं, मेरे हस्बैंड को तो ये 1-2 साड़ियाँ देख के बोले तेरे को जो लेना है वो ले, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने गुरुजी से कहा गुरुपा, और वो चिड़-चिड़ भी करते फिर इतना दिखाने के बाद, मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा। उस हालाँकि उसने ज़्यादा नहीं दिखाया, 4-5 ही दिखाया, 5-6 साड़ियाँ, 7-8 साड़ियाँ दिखाया होगा। फिर उसका मूड देख के मैं, दीदी बोले आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, आपको कुछ आइडिया भी नहीं है बोले कि आपको कौन-सी लेना है ऐसा-वैसा। मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था अंदर कि तुम दिखाने का काम करो, हम मुझे जो पसंद आएँगी मैं ले लूँगी। फिर मैंने उसको कांजीवरम में दिखाने के लिए बोला, तो भी मुझे पसंद नहीं आ रही थी। फिर मैंने गुरुजी को कहा, "गुरुजी मैं क्या करूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप ही सिलेक्ट करो साड़ी मेरे लिए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो आप मुझे दिलवाओगे ना, मैं वही पहनूँगी।" ऐसे मेरे मन में थॉट आया। 2 मिनट के अंदर गुरुजी ने मेरे लिए साड़ी सिलेक्ट कर कर दी है, बताओ। बस पुकारने की देरी रहती गुरुजी को। गुरुजी तो मेरे साथ ही थे, कान्हा भी थे मेरे साथ। तो मैंने कहा, "अरे वाह! ये तो बहुत यूनिक पीस लग रहा है मुझे, तो आप ना मुझे यही दे दो।" मैंने 2-3 साड़ियाँ देखने के बाद मुझे ऐसा लगा, नहीं ये बहुत अच्छी है भैया, यही दे दो, ये लगा के दिखा दो। उन्होंने कहा, "दीदी आप नाइट में भी पहनोगी ना या रात की भी शादी रहेंगी ना, तो भी ये कलर आप पे बहुत यूनिक कलर आपने पसंद किया बोले, और ये एक ही पीस है बोले हमारे पास, देख लो बोले आप।" और सच में उसके पास वो ना एक ही सिंगल पीस था, उसने दिखाया मुझे। और हल्दी के लिए भी लेना था, वो साउथ इंडियन लुक करना है हल्दी में। तो मैं मुझे ना एक जैसे लेना कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है, जो सबके पास है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता लेना, मैं कुछ डिफरेंट सोच रही थी। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ संगत जी, मुझे बहुत अलग कपड़े पसंद आते हैं, इसलिए मेरे लिए ना कोई कपड़े भी लाता है ना, बड़ा सोच। मेरे चाची ने मुझे साड़ी दी, उसको पता है कि इसको कोई कौन से भी कपड़े अच्छे नहीं लगते, इसको बहुत, इसकी चॉइस थोड़ी अलग है। तो उन्होंने साड़ियों का ढीग उठा के लाए, पहले बेटियों को कपड़े देते ना बेटी और जवाई को, तो उन्होंने मुझे साड़ियाँ लाए दिखाने के लिए कि देखो देख तेरे को कौन-सी पसंद है, तू वो निकाल ले अपने लिए। फिर मैंने नहीं-नहीं बोला, फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती की, फिर मैंने वो साड़ी निकाली अपने लिए। तो इसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। और 10-15 मिनट के अंदर गुरुजी ने मेरे लिए 2 साड़ियाँ निकाले, और मैं बहुत खुश हुई उस ब्लेसिंग को पाकर, और मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं संगत जी कि गुरुजी ने वो साड़ियाँ मेरे लिए निकाले। मैं तो पागल समझ रही थी कि ये हाँ, मैंने ये पसंद कर ली और यही दे दो। पर मन में मुझे पता था कि गुरुजी कर रहे हैं ये सब कुछ। और फिर मैं ना वो साड़ी लेके घर में आ गई। फिर घर में आने के बाद रास्ते में भी, मतलब मेरे हस्बैंड ने, हालाँकि मैं जब भी शॉपिंग में जाती हूँ ना मेरे हस्बैंड के साथ, उनका चेहरा देखने लायक रहता है। पता नहीं क्यों ऐसे करते, कौन-सी नेगेटिविटी उन पर अटैक करती है। जब भी हम दोनों खुश रहते हैं ना, हमारा कोई ना कोई पंगा ज़रूर हो जाता है और फिर मेरा मूड हो जाता है खराब। तो इस बारी तो मैं गुरुजी को बोल के ही गई थी कि गुरुपा प्लीज़ कोई पंगा मत होने देना हम दोनों के बीच में। तो घर आने के बाद भी मेरे हस्बैंड एकदम शांत थे, बहुत, मतलब इतने लाइटली, कोई मतलब उनके चेहरे पे ये नहीं था कि वो झगड़े के मूड में, उनका मूड ख़राब कि खाना बनाने में लेट हो जाएगा, तो फिर वो कि मतलब थोड़ा होता ही है हम दोनों में नोक-झोंक कि खाना लेट बना ऐसा-वैसा। पर उस दिन ना मेरे हस्बैंड ने कुछ भी, मतलब पंगा नहीं किया। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया, थैंक यू सो मच गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। और फिर मैंने ना जल्दी-जल्दी में आके वो कपड़े अंदर रख दिए। मेरा ध्यान ही नहीं उस थैली पे, जिस थैली में वो साड़ियाँ दोनों थी, और मैंने वो अलमारी में ऐसे ही ऊपर-ऊपर से देख के वो रख दिया। फिर दूसरे दिन ना मैं बोली मैं इत्मीनान से वो देखती हूँ करके खोल के देखी मैंने। देखने के बाद मैं संगत जी क्या देखती हूँ, पता है आप इसको क्या बोलूँगी संगत जी, गुरुजी की कृपा नहीं तो और क्या है। पता है उस थैली पे क्या लिखा था? उस दुकान का नाम था रुक्मणी, और उस पे लिखा था गुरु कृपा। बताओ, कितनी बड़ी बात है ना ये। गुरुजी खुद मेरे साथ आए, उन्होंने साड़ियाँ सिलेक्ट की, मेरे हस्बैंड का मूड भी ठीक रखा, और मुझे बेशुमार ब्लेसिंग्स दी। तो इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम, अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं इतनी शॉक हो गई, जो थैली पे नाम देखी ना, सुबह मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखाया। मैंने कहा, "देखा आपने? वहाँ पे तो बोर्ड भी नहीं था गुरु कृपा का, और थैली पे देखो क्या लिखा है, गुरु कृपा।" तो मैंने इसके लिए गुरुजी का इतना शुक्राना किया संगत जी, मुझे अंदर से इतनी खुशी हो रही थी कि मेरे गुरुजी ने मेरे लिए साड़ी सिलेक्ट की। और फिर गुरुजी की टेलीपैथी क्या-क्या काम करवाती है तू मुझसे। तेरे लिए साड़ियाँ भी सिलेक्ट करूँ मैं? वाह भई वाह!
ऐसे करके मुझे इतनी हँसी आ रही थी मुझे बहुत हँसी आ रही थी संगत जी और मैं हँस भी रही थी बहुत मन ही मन में। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। और मेरा तीसरा शुक्राना ये है कि गुरुजी की अनगिनत ब्लेसिंग्स तो है ही मेरे साथ, हेल्थ भी, वेल्थ भी, सक्सेस भी गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। अब शादी है घर में, तो ज़ाहिर-सी बात है पैसों की ज़रूरत रहेंगी और मैं नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड पर बोझ आए। मैं अपने खर्चे खुद के खुद ही उठाना चाहती हूँ। बहुत से खर्चे मैं अपने हस्बैंड को ज़्यादा तंग नहीं करती। हाँ, उन्होंने मैं मुझे 1 साड़ी लेके दिए और बाकी 1 साड़ी मैंने अपने पैसे से ली। पता नहीं संगत जी मुझे ना शुरू से आदत है खुद का खुद ही सँभालने का। मुझे ज़्यादा बर्डन किसी पे देना अच्छा नहीं लगता। और जहाँ तक हो सके मैं अपने खर्चे खुद ही सँभालने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वो भी करते हैं, ऐसा नहीं बहुत खर्चे होते हैं घर में, तो मैं सोचती हूँ नहीं मैं उनको भी कपड़े लेकर देती हूँ और खुद के लिए भी बहुत मुझे कपड़ों का बहुत शौक है और गुरुजी मुझे ना इतनी शॉपिंग करवाते हैं, गुरुजी को पता है कि ये कपड़े की बहुत शौकीन है। मुझे कुछ नहीं पर मुझे कपड़ों का बहुत शौक है, तो अच्छे-अच्छे, सुंदर-सुंदर ड्रेसेस गुरुजी ने मुझे ले दिए। अभी जब मेरा जन्मदिन था, शादी थी रिलेशन में उसके पहले भी और गुरुजी ने कहा ज़्यादा खर्चा ना करी बजट में कपड़े लेई, तो गुरुजी ने ना मुझे बजट में इतने सुंदर-सुंदर ड्रेसेस लेकर दिए। मैंने अभी कुछ कपड़े नए भी सिलवाए, उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और मैं एक शुक्राना ना भूल गई थी। मैं क्या करती हूँ, जब अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ ना, जल्दी-जल्दी में मैं गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स ना भूल जाती हूँ संगत जी। इसके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। तो मेरा शुक्राना अभी गुरुजी से मैं वही बात कर रही थी और गुरुजी भी हँस रहे थे। तो लक्ष्मी पूजन थी ना जिस दिन दिवाली थी, उसी दिन मेरे हस्बैंड ने टीवी लेकर आए घर में। फ्लैट वाली, इसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना। अब देखो इतनी नेगेटिविटी हमारे घर में फैल गई थी कि सारा इलेक्ट्रिक का सामान हमारा खराब होते जा रहा था। दिवाली के 2 दिन पहले मेरा गीज़र खराब हुआ और उसके वजह से कुछ भी इतना भयानक हो सकता था। उसके बाजू में वॉशिंग मशीन थी, उसके बाजू में नल का वायर लगा था जो पानी मशीन मोटर से जो ऊपर टंकी में पानी जाता है, वो भी वहीं पर था। बाजू-बाजू में ही तीनों चीज़ें थी, कितना बड़ा ब्लास्ट हो सकता था। पर गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि कुछ भी नहीं हुआ, वो बाल्टी के अंदर जला और एकदम से उसने आग पकड़ ली थी हीटर ने, पर वो बाहर नहीं निकली, नहीं तो मशीन भी जल जाती, वो नई मशीन थी, वो भी गुरुजी ने ब्लेस किए। वो पिछले दिसंबर में खराब हुई थी, अब 1 साल हो गया। 7 महीने मैंने हाथों से कपड़े धोए संगत जी। फिर मैं गुरुजी को कहती थी गुरुपा मुझे ना बहुत तकलीफ होती है, पूरी ठंड मैंने हाथों से कपड़े धोए, अब मुझसे नहीं हो रहा और मुझे एलर्जी का भी प्रॉब्लम था संगत जी, तो पानी-पानी में काम करके ना मेरे पूरे नाक और गले में पूरा ब्लॉक हो गया था और बहुत दर्द होता था मुझे। तो ऑन कैश गुरुजी ने मशीन खरीदवाई और इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स। वैसे तो वो मशीन खरीद के मैं फिर बाद में पछताई भी कि मैंने कहा थोड़ा और रुक जाती, तो मैं ऑटोमेटिक वाली जो मशीन आती है ना वो वाली ले लेती जिसमें निचोड़ना नहीं पड़ता। ये 20,000 की मशीन लेकर भी मैं बोली अब तो इसमें से निकालना भी पड़ता है। फिर ख़ैर टाइम पे जो मिला वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। तो अप्रैल में मैंने वो मशीन खरीदी अपने पैसों से, तो गुरुजी की वो भी बड़ी कृपा हुई मुझ पर, तो थैंक यू सो मच गुरुजी। और दिवाली के दिन नई टीवी घर में आई, गुरुजी की कृपा से जब मैं 2023 में गुरुजी से जुड़ी, गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, उस टाइम में मेरे घर का फ्रिज खराब हो गया था। मतलब देखो ये एक बहुत बड़ा संकेत है संगत जी, जब कोई हमारे ऊपर नेगेटिविटी सेंड करता है ना या हमारे घर में तांत्रिक क्रियाएँ जो होती है, तो हमारा इलेक्ट्रिक का सामान खराब होता है। ये सबसे बड़ा संकेत है, गुरुजी ने ही मुझे बताया था। तो मेरे घर का पंखा जो मैंने नया लगाई थी, साल भर भी नहीं हुआ था, इतना अच्छा पंखा था वो भी अचानक चलते-चलते बंद हुआ था। फिर वापस उसको निकाल कर जब वो टेस्ट करने गए तो बोले इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, पता नहीं ये क्यों बंद हो गया था। फिर वो सुधारे और वापस वो लगाए सीलिंग फैन। फिर मेरे घर की फ्रिज खराब हो गई थी, तो वो मेरी शादी की फ्रिज थी, वो खराब हो गई। फिर गुरुजी ने मुझे नए फ्रिज डबल डोर की फ्रिज सिल्वर कलर की जैसी मुझे चाहिए थी वैसी गुरुजी ने ब्लेस की 2023 में। तो इसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, अनंतम अनंतम आपका शुक्राना। और नई टीवी के लिए शुक्राना।
और मेरा तीसरा शुक्राना जो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, देखो गुरुजी मेरी कितनी सुनते हैं और कितना प्यार मुझे देते हैं, मैं ये शब्दों में नहीं बयां कर सकती संगत जी। और मैं शुक्राना के लिए लेट हो जाती हूँ, मंडे संडे वेनेसडे सब चला जाता है और आज शुक्रवार को मैं शुक्राना कर रही हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरुजी आपकी आज्ञा के बिना शुक्राना कर पाना भी बड़ा कठिन काम है। तो शादी है घर में, ज़ाहिर-सी बात है पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, शॉपिंग करना है, कुछ और भी लेना है। तो मेरा जो टारगेट था मतलब पैसों का, वो मैंने अपने जॉब पर अपनी मैडम से कहा और वो कभी मना नहीं करती है मुझे, पर पहले के भी मेरे ऊपर थोड़े हैं एडवांस। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे माँगूँ, कैसे क्या करूँ? गुरुजी को मैं बोल के गई थी कि गुरुपा मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बोलूँ? तो मैंने एक शब्द ऐसे इनडायरेक्टली कहा आंटी से कि आंटी ऐसी-ऐसी बात है करके, तो उसने थोड़ा-सा रूड बिहेवियर करके मुझे ऐसे कहा कि अब तू पैसे की बात मत करना। तो मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत फिर मैंने कुछ आगे कहा ही नहीं और मैं एकदम चुप हो गई क मैंने कुछ भी नहीं कहा उसके सामने। फिर मैं निराश मन से घर में आ गई और मैंने अपनी सारी बातें क्योंकि मैं जॉब को जाती हूँ ना, अपने दिन भर की सारी बातें मैं गुरुजी से शेयर करती हूँ। ये मेरी आदत और रूटीन पकड़ लो, ये बन गया मेरा। अच्छी-बुरी सारी बातें मैं गुरुजी से शेयर करती हूँ और मैं बहुत रोई। अपना सर रख दिए मैंने मंदिर में गुरुजी के चरणों में और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, अपना सर उनके चरणों में रख देती हूँ और मेरे आँखों से पानी बहने लगा और मैंने कहा गुरुजी बस एक आप ही हो जो मुझे इतना प्यार करते हो और आपके पास जब मैं आती हूँ ना, तब मुझे शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप मेरे सबसे सच्चे मित्र हो और मेरे प्यारे गुरुपा हो। ऐसे कह के मैं उनको अपनी सारी बातें बताने लगी। गुरुजी आप ही बताओ मैं क्या करूँ ऐसे? सब कुछ मैंने उनको बताया, जो भी बताया तो आप गिनती के संगत जी आप सोच भी सकेंगे कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है गुरुजी की मेरे ऊपर और सबके ऊपर है। बस उनको महसूस करना हमें सीखना पड़ेगा। वो सीखना ही चाहिए, सीखना ही बोलूँगी मैं। स्टार्टिंग में हमें नहीं समझ आएगा, धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप गुरुजी को प्यार करते चले जाओगे ना, आपको उनको होने का एहसास और आपके सर पे यहाँ पे ना ऐसे वाइब्रेशन फ़ील होंगी जब आप उनके पास बैठोगी। तो गिनती के 10 मिनट पकड़ लो संगत जी और मैंने गुरुजी से सारी बातें की, अपने आँसू पोंछे, रोई मैं उनके पास जाके कि मैं कैसे करूँगी गुरुपा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, जाने दो आप जैसे होगा देख लेंगे हम, जो होगा खर्चा वो देख लेंगे ऐसा करके मैंने हाँ, इधर आके मैं खाना खाने लगी। उस दिन मैंने खाना भी नहीं खाया था, फिर मैं आके खाना खाई और मैं बस खा ही रही हूँ और ब्लूटूथ यूट्यूब में कुछ देख रही थी, गिनती के 10 मिनट पकड़ के चलो, तुरंत फ़ोन आया मुझे आंटी का, मेरे मैडम का। उसने कहा प्रिया तू कुछ बोल रही थी, तूने कुछ बोला था और तूने बोली कि मैं थोड़ी देर में बताऊँगी। तो मैंने कहा रहने दो आंटी कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो नहीं तू बता मुझे क्या हुआ? तू बता मुझे पेशेंस नहीं हो रहा, तूने कुछ बोला था और मैं बोले थोड़ा टेंशन में थी इसीलिए मैंने तेरी सुनी नहीं बात, तू बोल क्या बोल रही थी? फिर मैंने कहा नहीं आंटी आपने ही तो बोले कि बात मत करना पैसों की, तो मैंने थोड़ा-सा ऐसे डायरेक्ट नहीं बोला कि मुझे शादी के लिए काम है। मैंने थोड़ा गुरुजी ने कहा कुछ बातें छुपाना भी सीख, हर बात को सच बता देने से तेरे काम बिगड़ते हैं। तो मैंने ऐसे नहीं कहा कि मुझे शादी के क्योंकि लोग दे तो देते फिर उनके मन में ना जेलसी का भाव भी उत्पन्न होता है। हम सारी बातें मुझे ऐसे ही था पहले, सब कुछ सच-सच बता देती थी, फिर उसके अंजाम मुझे भुगतने पड़ते थे। तो गुरुजी ने मना किया तो मैंने ऐसा थोड़ा-सा घर की बातों के लिए चाहिए ऐसे करके बोला, तो उसने कहा ठीक है, नाराज़ मत हो तू, रिलैक्स रिलैक्स हो जा बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे बताना चाहिए ना बेटा बोले। उसने कभी ऐसे मुझे रिटर्न फ़ोन करके नहीं बोला, आज तक नहीं बोला और ये सब कैसे हो रहा है? मैं इतना रोई संगत जी उस दिन इतना रोई कि मेरे आँसू ही नहीं रुक रहे थे। मैंने गुरुजी का शुकराना करते मेरी ज़बान नहीं थक रही थी। मैंने कहा गुरुजी आपने किया ना ये सब, आपने किया ना गुरुजी, इसकी तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी, उसके बिहेवियर से मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी तो कोई चांस ही नहीं है, मुझे मिलेंगे ही नहीं और वो बहुत बड़ा अमाउंट है, मतलब बहुत अमाउंट अच्छा खासा बड़ा अमाउंट है।
तो मुझे नहीं लग रहा था कि मतलब होगा। तो ये सब आपने किया ना गुरुपा। तो गुरुजी ने अपने मोर पंख हिलाए और मुझे बताया। हाँ, मैंने कहा गुरुजी आपने डांटी लगाई ना आंटी को, डांटी डांटी लगा के आपने बोला ना, चल फोन कर मेरी बेटी को, वो रो रही है तेरी वजह से, और उसको दे पैसे तू। ऐसे करके आपने डांटी लगाई ना, इतने जोर जोर से मोर पंख हल रहे थे संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊं। ना वहां पर हवा, ना कुछ ना कुछ। और तुरंत गुरुजी का सत्संग का वो जो हेडलाइन आती है ना ऊपर, वो क्या था? तू रोया ना कर पुत्र, तेरे सारे शौक मैं पूरे करूंगा। तू पैसों की वजह से तू बहुत तरसी है ना आज तक, मैं तुझे अब और नहीं तरसाऊंगा। तेरे पास इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि तेरे पास रखने के लिए जगह नहीं होगी। मैं तेरे सारे सपने, बस मैं तेरे ही काम में लगा हूँ, तू चिंता मत कर। मैं इतनी इमोशनल हो गई, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, और मेरे आंखों से ना आंसू ही नहीं रुक रहे थे कि कैसे गुरुजी मेरे मन का भाव पढ़ लेते हैं, कैसे समझ जाते हैं कि मुझे क्या ज़रूरत है। मेरे बोलने के पहले ही मुझे नहीं कुछ समझ में आ रहा संगत जी कि घर के खर्चे अपने आप सब कुछ कैसे मेंटेन हो रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मेरा पर्स खाली होने के पहले ही मेरे पास पैसे आ जाते हैं ना। मतलब गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दिए ना कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बहुत कुछ गुरुजी मेरे लिए कर रहे हैं, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी की रोज मेरे जीवन में आ रही है। रोज कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स। मतलब क्या बताऊँ मैं संगत जी, बहुत। गुरुजी ने कहा, मैंने कहा गुरुजी मैं ना शादी में सबसे डिसेंट, मतलब सबसे यूनिक दिखना चाहिए, आप मुझे आशीर्वाद देना। तो गुरुजी हंसते। हाँ भाई हाँ, ठीक है। और तीसरी ब्लेसिंग्स, चौथी ब्लेसिंग्स मेरी ये है संगत जी कि ब्लैक मैजिक के कारण मेरे हेयर फॉल इतने हो रहे थे, इतने कि आप सोच भी नहीं सकते। नॉर्मली तो अभी ठंड के मौसम में सभी के बाल झड़ रहे हैं, बहुत लोगों के झड़ रहे हैं। पर शनिवार को ना मैंने हेयर वॉश किया, आप मानोगे नहीं संगत जी, मैंने जब कोम किया ना, मेरे इतने बाल, जैसे मैं एक ही दिन में गंजी हो जाऊंगी, इतने बाल, इतने सारे। और मेरे को इतना दुख हो रहा था वो बाल देख देख कर। मैंने कहा हे भगवान, अगर सर पे बाल ही नहीं बचेंगे तो मैं कैसी दिखूंगी, पूरे बाल मेरे जा रहे इतने सारे। मैंने वो बाल का गुच्छा उठाया अपने हाथ में और गुरुजी को लाकर दिखाया। मैंने वो बोला, देखो गुरुजी मेरे बाल कितने जा रहे हैं, और मैं बहुत दुखी हो गई हूँ सच में। आप मुझे ब्लेसिंग्स दो, आशीर्वाद दो गुरुजी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। गुरुजी, मैं संगत जी, मैंने ना लोटे का जल प्रसाद लिया, उसको मंत्र जाप किया और अपने सर पे लगाया, अपने बालों के जड़ों में जहाँ से मेरे बाल जा रहे थे। बहुत कम जाने लगे मेरे बाल तब से। 2-4 दिन से जब भी मैं कोम कर रही हूँ ना, नहीं तो अनगिनत बाल, जहाँ बाल कर रही हूँ वहां बाल झड़ रहे, मतलब सर पे कम और जमीन पे ज्यादा बाल। कोई मेरे बालों से भी जलता है, बालों पर भी नेगेटिविटी सेंड किया है, ऐसे गुरुजी का मैसेज आया था। तो गुरुजी ने मेरे को बाल का भी, मतलब मेरे हेयर जो जा रहे थे, हेयर फॉल हो रहे थे बहुत ज़्यादा, उसकी भी ब्लेसिंग्स दी। और उस दिन फिर मैंने इतनी खुशी से उछल उछल के झूम रही थी मैं गुरुजी के पास जाके, और हंस रही थी, देखो गुरुपा मैंने कोम की, मेरा एक भी बाल नहीं गया, इतने 2-3 ही बाल गए। तो इसके लिए आपका शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। और जिसको भी ये परेशानी होंगी ना, गुरुजी की ये बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, उनको उन तक ये पहुंचेंगी और उनकी भी समस्या दूर हो जाएंगी गुरुजी के आशीर्वाद से। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, आपकी इतनी अनगिनत ब्लेसिंग्स का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। आपने मेरी सभी प्रकार की सभी समस्याओं का निवारण किया है, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और सभी संगत जी को भी मेरा शुक्राना कि उन्होंने ये सत्संग सुना, और जिसने भी सुना उसको ये ब्लेसिंग्स गुरुजी की मिले। थैंक यू सो मच। और मेरे जीवन में इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, बरकत देने के लिए, मैं मेरे हर काम में आपका होना, आपकी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। थैंक यू रूहानी आंटी, आप मेरा सत्संग इतने जल्दी शेयर करते हो। गुरुजी को, गुरुजी आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे, थैंक यू सो मच। और मैं अभी गुरुजी का शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ, और फिर नेक्स्ट सत्संग की
फिर से तैयारी करती हूँ और फिर मिलूंगी आपको नए शुक्राने के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना